हेलो क्लास 11th, कैसे हो बेटा आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये और कुछ नहीं है बेटा, मोशन इन 2 डायमेंशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो सबसे खास बात है वो ये है, बेशक ये 2 डायमेंशन मोशन हो परंतु इसमें एक्सेलरेशन कितनी डायरेक्शन में लगता है, एक डायरेक्शन में। तो आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, उसी को आज हम सीखेंगे। ठीक है, पहले आप समझिए प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, इस प्रोजेक्टाइल वर्ड का मतलब क्या है। प्रोजेक्टाइल हर उस बॉडी को कहते हैं जिसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी मिली हो, ठीक है, और वो 2 डायमेंशन में मूव करती हो परंतु एक्सेलरेशन सिर्फ कितनी डायरेक्शन में लगता हो, एक डायरेक्शन में लगता हो। और मैं और अच्छे तरीके से डिफाइन करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन क्या लगता हो, उसके ऊपर ग्रेविटी लगता हो। क्लियर है। देखिए कैसे मैं इसको प्रोजेक्टाइल बोल सकता हूं, इस पत्थर को या इस बॉल को। आप देखिए ये h हाइट के एक टावर पर रखा हुआ है और ये हॉरिजॉन्टली मैंने फेंक दिया है विद द वेलोसिटी u। देखो अगर ध्यान से, अगर मैं इसको x एक्सिस मानूं और इसको y एक्सिस मानूं, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है, 0। बेटा इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको थ्रो किया, थ्रो करने से मतलब क्या है, मेरा इसके साथ कांटेक्ट छूट गया है। कांटेक्ट छूट गया है तो मतलब मैं इसके ऊपर अब कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, और फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी कितना हो गया, 0। और एक्सेलरेशन 0 तो मैं इस डायरेक्शन में कह सकता हूँ कि ये हमेशा इस डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी से जाता रहेगा। क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है। आप इसको इक्वेशन के सारे भी समझ सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल बी u, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन विल बी 0। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो x डायरेक्शन में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा, डेट इज vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, और ax 0 है तो अल्टीमेटली जो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या आई, इनिशियल वेलोसिटी जो थी x डायरेक्शन में। क्लियर है बात। अब y डायरेक्शन की बात करते हैं। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, आपका ग्रेविटी एक्ट करेगी बेटा, ठीक है, डेट विल बी -g। क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ y लिया है तो ये कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। अब मैं फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन की बात करूं तो मैं y डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दूंगा बेटा, क्या, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay/t, ठीक है। uy कितना है, 0, और ay कौन है, -g है, तो अल्टीमेटली vy कितना है मेरे पास, -gt, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है एट एनी टाइम t, और इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, तो ये 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है परंतु एक्सेलरेशन और सिर्फ कितना है, g है, ठीक है। तो इट इज़ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी हो कुछ, ठीक है, और 2 डायमेंशन में मूव करे और जो एक्सेलरेशन हो वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, और मैं कहूँ कि वो अंडर ग्रेविटी ही सिर्फ क्या करे, मूव करे। तो ये सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, प्रोजेक्टाइल बोल सकता हूँ। तो एट एनी टाइम अगर मैं बात करूँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो आप क्या करेंगे, vx² प्लस vy² अंडर दी रूट। ठीक है, अब कहानी क्या है, ये चीज़ इसको आगे लेके जाना चाहती है और ये चीज़ नीचे लेके आना चाहती है। तो अल्टीमेटली देखो ये इस तरफ आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी आ रहा है, अल्टीमेटली वो इस पोजीशन पर आकर गिर जाएगा। क्लियर है। और जो पार्टिकल का पाथ होगा वो इसके अलोंग होगा क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट इसके अलोंग आएगा, ठीक है। और जो ये पाथ जो प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है इसको बोलते हैं बेटा ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल से जितना दूर ये गिरेगा उसे बोलते हैं रेंज, और जितने समय के बाद गिरेगा उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ आई बात आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका था इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब कुछ और एग्जाम्पल देखिए प्रोजेक्टाइल के। जब प्लेन है वो किसी बम को रिलीज करता है, मान लीजिए बम और ये प्लेन है, तो जैसे ही प्लेन इसको छोड़ेगा तो इसको वही वेलोसिटी मिलेगी जो प्लेन की होगी। ये बात मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, ठीक है, परंतु ग्रेविटी नीचे आ जाएगी और वो कुछ इस तरीके से जाकर क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप एक गन और बुलेट लो और जैसे ही आप बुलेट को फायर करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की इस तरफ होगी परंतु ग्रेविटी आ जाएगी और बुलेट भी कुछ इस तरीके से क्या करेगी, नीचे हिट करेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक तीसरा एग्जांपल लूँ मैं, आप देखते हो कि क्रिकेट बॉल में जब एक खिलाड़ी थ्रो करता है, ठीक है, तो मैं कहूँ कि वो यहाँ पर है खिलाड़ी और उसने यू वेलोसिटी से बॉल को क्या किया, थ्रो किया, तो आप देखते हो कि बॉल कुछ इस तरीके से आकर यहाँ पर आती है, ठीक है। जितनी वो दूरी तय करती है उसको रेंज बोलते हैं। उसने कुछ एक मैक्सिमम हाइट को अटेंड किया होगा और समय लगा होगा यहाँ तक आने में, उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आप ध्यान दें तो इसमें और इसमें एक अंतर है, ठीक है। यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट की गई है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, जबकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल ही प्रोजेक्ट की गई थी।
क्लियर है बात। तो इसे बोलते हैं बेटा एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे ही आप इसको प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो अगर मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करूँ तो दिस विल बी यू कोस थीटा और दिस विल बी यू साइन थीटा। तो u साइन थीटा तो इस बॉल को ऊपर ले जाने का काम करेगा और u कोस थीटा बॉल को आगे ले जाने का काम करेगा। इस तरफ आपका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, परंतु y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा और वो होगा ग्रेविटी, ठीक है। और एक समय के बाद ग्रेविटी डोमिनेट करेगी और बॉल का आएगी नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर हो रही है बात। तो बेटा हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल को स्टडी करते हैं, फिर एंगुलर प्रोजेक्शन पर आएंगे, ठीक है। आपके पास एक टावर है जिसकी हाइट h है और आपने ऊपर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बॉल को वेलोसिटी दी u और वो कुछ इस तरीके से पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ पर आ गिरा, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जो उसने कवर की है उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो एक तो आपको ये निकालनी है और एक बताना है कि कितना समय लगा होगा इसको नीचे आने में। सिर्फ आपको गिवन क्या है, u और h, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, अगर मैं इसको x एक्सिस मानूँ और इसको y एक्सिस मानूँ तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी है, u। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है, बट एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है, -g है, ठीक है। तो अपने को u और h देकर एग्जामिनर r और t पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मोशन इन y डायरेक्शन। आपको यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में मोशन को देखना आना चाहिए, ठीक है। अब y डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ, मान लेता हूँ मैं t टाइम में नीचे आया, तो y डायरेक्शन में t टाइम के अंदर उसने कितनी मूवमेंट की है, दिस। क्लियर है। अरे y में तो जब ये नीचे आ जाएगा तो अल्टीमेटली h मूव कर जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर मैं y डायरेक्शन में मोशन को देखूं, ठीक है, तो मैं इक्वेशन लगाऊंगा sy इजिकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं y डायरेक्शन को पॉजिटिव ऊपर की तरफ मान रहा हूँ तो इसने नीचे की तरफ कितनी कवर कर ली है, -h कवर कर ली है। क्लियर है बात। आप इसको स्मॉल से ले ले और इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है तो ये टर्म तो आपकी कैंसिल हो गई। क्या बच गया, -हाफ जी टी स्क्वेयर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, √2h/g। क्लियर हो रही है बात। अब आप नोट करें, क्या उतने ही समय में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल ने x डायरेक्शन में r को कवर किया है, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन लगाऊं sx इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, आपको पता है ax तो कितना है, 0 है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u है और r डिस्टेंस कवर करने के लिए बॉडी ने टाइम t लिया होगा, डेट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं t से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। t अभी आपने यहाँ से निकाला है, इसको उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए, तो रेंज आ गई आपकी u इंटू √2h/g, ठीक है। नोट करने वाली बात यह है कि टाइम पीरियड u पर डिपेंड नहीं करता, परंतु r u पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक ही समय में दो बॉल ऊपर से फेंकूं, एक u वेलोसिटी से एक 2u वेलोसिटी से, ठीक है, और आपसे पूछे कि बताइए कौन पहले आएगा, क्योंकि टाइम तो किसके ऊपर डिपेंडेंट कर रही है, सिर्फ h के ऊपर, और दोनों की h सेम है, ठीक है। तो आप कहेंगे दोनों सर सेम टाइम पर आएंगे, परंतु हाँ ये बात है इसकी रेंज क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि रेंज u पर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर है। ध्यान से सुनिए इस बात को, दोनों बॉल को सेम हाइट से अगर रिलीज किया जाए, एक की वेलोसिटी u हो और एक की वेलोसिटी कुछ भी हो, ठीक है, ज़्यादा या कम कोई मैटर नहीं करता, तो दोनों सेम समय पर नीचे आएंगे, परंतु दोनों की रेंज क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से देखो, एक बॉल को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया और वो यहाँ पर आने के लिए समय कितना लेता है, √2h/g। अगर मैं उसी समय जिसमें इस बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा था, एक बॉल को ड्रॉप कर दूँ, ठीक है, ड्रॉप का मतलब u इज इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली वो भी हाइट कितनी कवर करेगा बेटा, h कवर करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो आप कहेंगे कि सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लगाइए, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 हो गई, हाइट तो इसको भी h कवर करनी पड़ी, हाफ एक्सेलरेशन की जगह कितना आ जाएगा, g और टी स्क्वेयर, ठीक है। अगर बेटा इसको आप माइनस लेंगे तो इसको माइनस, इस g को भी माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आप t देखें तो कितना आया, 2h/g अंडर दी रूट। इसका क्या मतलब है, अगर मैं एक हाइट से एक पत्थर को ऐसे फेंकूं और एक को ड्रॉप करूं सेम टाइम पर, तो वो भी दोनों क्या करेंगे, सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगे। क्लियर हो रही है बात।
चलिए बेटा, आप एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल को सीखते हैं। ठीक है, थोड़ी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, जो इनिशियल वेलोसिटी देंगे प्रोजेक्टाइल को, वो हॉरिजॉन्टल से अब एंगल थीटा बनाएगी। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके का पाथ ट्रेस करते हुए बी पर आकर गिरेगी। ठीक है, तो कुछ रेंज कवर करेगी, एक मैक्सिमम हाइट होगी और एक क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन होगा यू एंड थीटा, और आपसे 3 चीज़ें पूछी जाएंगी यहाँ पर, रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब पहले इनिशियल बातें वही, मैं इसको तोड़ लेता हूँ वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में, तो ये कोस कंपोनेंट एंड दिस विल बी माय साइन कंपोनेंट। तो अगर मैं देखूँ कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन भी है मेरे पास, और इस बार वाई डायरेक्शन में भी इनिशियल वेलोसिटी है, दैट विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, अब जैसे ही आपने थ्रो कर दिया बेटा, थ्रो कर दिया तो आपका कॉन्टैक्ट खत्म तो फोर्स खत्म, और फोर्स खत्म तो एक्सेलरेशन 0। तो अगर मैं बात करूँ इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन रहने वाला नहीं है, दैट इज एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में कौन आ जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ए एक्स 0 है तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और अगर मैं वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो यू साइन थीटा दैट विल बी यू वाई एंड माइनस जी टी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस जी है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम पूछे जाएगी तो वो क्या होगी, अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। ठीक है, एक बात और नोट करें, जो पॉइंट ए है वो हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पर आपको पता है कि बॉल उससे ऊपर नहीं जा सकती, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वी वाई क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अगर वी वाई 0 नहीं हो रही है तो हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, बॉल और ऊपर जाएगी, और उस समय सिर्फ ए पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगी, वी एक्स बच जाएगी। ये बात आपको नोट करनी है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अगर मेरे को हाइट निकालनी है तो पक्की बात है मोशन ऑफ इक्वेशन किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, वाई डायरेक्शन में, और आर निकालने के लिए मेरे को मोशन ऑफ इक्वेशन किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए हाइट को निकालते हैं, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए मैं देखिए यहाँ से यहाँ का मोशन देख रहा हूँ, ओ से ए का। ठीक है, और उसको वाई डायरेक्शन में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y(s) लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी at A will be 0 in y direction, initial velocity will be u sin theta in y direction। ठीक है, और एक्सेलरेशन माइनस जी आएगा, और A पर तो जो मैक्सिमम हाइट होगी वो y डायरेक्शन में कवर हो जाएगी, दैट विल बी एच मैक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g विल बी योर एच मैक्सिमम। थोड़ा सा याद करें, जब बॉल को मैं स्ट्रेट ऊपर फेंक रहा था, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल विल बी यू स्क्वेयर 2g। ठीक है, तो अब आपको याद रहना चाहिए, इस बार आपको उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो लेना है। ठीक है, दैट विल बी यू साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट को देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब बॉल यहाँ पर आकर गिरे उसके लिए कितना उसने समय लिया वो होता है। ठीक है, तो अगर मैं वाई डायरेक्शन में देखूं तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0 हुई बेटा। देखो एक्स डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट है, परंतु वाई में जितना एच कवर किया था उतना एच वापस आ गई, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी, 0 है। अगर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस वाई कितना हो गया, 0, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होती है, और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। जहाँ से चला था उसी लेवल पर आकर गिर गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, और यू वाई कितनी है, यू साइन थीटा इंटू टी। ठीक है, ये टी कौन सा होगा, क्योंकि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दिया तो टी विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस ए की जगह कौन ले लेगा बेटा, जी, तो जी बाई 2 इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको उधर ले जाएं, क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा उधर जाकर, तो यू साइन थीटा इंटू टी विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। एक टी से एक टी कट गया तो टी आपके पास कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, आप मोशन अंडर ग्रेविटी को याद कीजिए, वहाँ पर क्या होता था 2u बाई जी, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। वाई डायरेक्शन में अब कंपोनेंट कितना है, u साइन थीटा है, तो आप वो पुट करेंगे। क्लियर है, तो आपके पास क्या आ गया है, ये एच मैक्सिमम, और ये क्या आ गया है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम ध्यान से देखें रेंज निकालने के लिए अब अपने को एक्स डायरेक्शन में बात करनी पड़ेगी, तो एक्स डायरेक्शन में अगर मैं ये लगाऊं, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर नोट करें एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो 0 है बेटा, और यू एक्स कितना है, यू साइन थीटा है, सॉरी कोस थीटा है। ठीक है, और टाइम
आर को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो उतना ही होगा जितना बॉल 0 से बी पर आने के लिए लगा रही है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि आप निकाल चुके हैं, ठीक है, इंटू 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइए थोड़ा सा। तो u और u मिलकर u स्क्वेयर हो जाएंगे और 2 क्या बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाय जी। तो बेटा ये क्या होता था याद करो, ये फॉर्मूला किसका है, साइन टू थीटा का। तो अल्टीमेटली जो रेंज आई वो कितनी आई, यू स्क्वेयर बाय जी साइन टू थीटा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, फार्मूला 1, फार्मूला 2 और फार्मूला 3, ठीक है कि नहीं बात। तो इसको आपको नोट करना है और लर्न करना है। अगली वीडियो में बेटा हम देखेंगे कि इन तीनों फार्मूलों को कैसे मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर है बात। तो आपका आज का काम ये है कि आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इनको तैयार करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।